Hello everyone, I hope that everyone are fine and good. Okay, so moving to our lesson 1, that is an and one more thing, sorry for the disturbance. Again, book is changed. Now we are using Oxford New Learning to Communicate. Okay, our first lesson is life's lighter moment. Okay, life's lighter moment में हमारे लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं जिसमें हम लोग को हंसी आते हैं एंड कभी वो मतलब इन एक्सीडेंटली कुछ अलग भी होते हैं, राइट? Let's share our ideas. Proverb are well-known phrase or sentence that gives advice or say something that is generally considered to be true, right? Proverbs वो होते हैं जो मतलब well known sentence होते हैं जो हम कभी true भी होते हैं. They usually have a deeper meaning. मतलब उसमें deeper meaning है than what appears to us at first, right? सामने पहले क्या दिखता है उसके बाद अलग होता है. Now match these proverbs with their meaning. So यहाँ पे match proverbs ये है उसके साथ matching करना है. Empty vessels make much noise. मतलब it is the people who have nothing to offer who talks the most. मतलब इसका मतलब जो लोग मतलब शांत रहते हैं उसके दिमाग में बहुत कुछ चलता है. ओके, birds of the feathers flock together. People mix with those who have taste similar to their own. मतलब people उन लोगों के साथ मतलब हम लोग दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होके मतलब ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं जो हमें इक्वली सेम टेस्ट होता है, मतलब एक जैसे थिंकिंग होती है. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स. मतलब लिव विद इन योर मीन्स, मतलब आपके अपने हिसाब से रहो. एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. इवन व्हेन थिंग्स सीम ग्लूमी देयर इज़ ऑलवेज होप. मतलब जो हमें सब कुछ अच्छा लगता है देयर इज़ ऑलवेज होप, मतलब अब होप भी होता ही है. आउट ऑफ अ फ्राइंग पैन इनटू अ फायर. इन ट्राइंग टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ ट्रबल. मतलब अपने आप को ट्रबल से बाहर निकालना. यू ऑफन गेट इनटू एन वर्स ट्रबल. और फिर भी आप ट्रबल में फंस जाते हो. ओके, सो हियर इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉय, okay, and the girl. Here are the two amusing incident which may remind you of a few proverbs for you have heard. यहाँ पे दो इंसिडेंट आपको बताऊंगी स्टोरी में और उसमें आपको दो प्रोवर्ब्स याद आ जाएंगे. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये फर्स्ट प्रोवर्ब है. मतलब ऑल्स वेल दैट एंड वेल मतलब अच्छा होगा स्टार्टिंग से तो एंड भी अच्छा ही होगा. सो हियर इज अ स्मॉल स्टोरी. एवरी सैटरडे दलीप एंड माला गेट टू 10 रुपीज़ ईच एज अ पॉकेट मनी. यहाँ पे दो ब्रदर्स भाई बहन थे दलीप एंड माला. तो एवरी सैटरडे दे यूज टू गेट एन 10 रुपीज़. मतलब उन दोनों को पॉकेट मनी की तरह एज अ 10 रुपीज़ मिलते थे. माला पुट हर मनी इनटू एन पिगी बैंक एंड लव रैटलिंग इट. और माला को तो वो सेव कर माला पुट्स जो माला को तो पैसे मिलते थे शी यूज टू कीप इट इन पिगी बैंक. वो अपने पिगी बैंक में रखती थी और उसको सेव करना अच्छा लगता था. दलीप स्पेंड हिज पॉकेट मनी द मोमेंट ही गेट इट. और दलीप क्या करता था, उसको जैसे ही पॉकेट मनी, बहुत सारे एक जैसे ही होते, दलीप को जैसे ही पॉकेट मनी मिलती थी वो वैसे ही खर्च कर देता था. लास्ट वीक देयर मदर गेव देम टू शाइनी 5 रुपी कॉइन्स ईच. और लास्ट वीक उसकी मम्मा ने क्या किया, दो शाइनी 5 रुपीज़ कॉइन दोनों बच्चों को दिए. माला कॉइन्स वेंट इनटू एन पिगी बैंक. और माला ने तो अपने पिगी बैंक में डाल दिए. दलीप रेफ्यूज टू पुट हिज कॉइन इनटू एन एम्प्टी पिगी बैंक. और दलीप ने तो बोल दिया नहीं मैं नहीं पिगी बैंक में रखूँगा, मैं चॉकलेट खाऊंगा. जंपिंग विद अ जॉय मतलब खुशी से उछलने लगा. ही सेड आई विल बाय अ बिग बार ऑफ चॉकलेट. वो बोल रहा है कि मैं तो बड़ी चॉकलेट खरीदूंगा. ऑन हिज वे टू द स्वीट शॉप द 5 रुपीज़ कॉइन फेल आउट ऑफ हिज हैंड. और क्या होता है कि एक शॉप के सामने आया. नाउ सो द ऑन हिज वे टू द स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप जा रहा था चॉकलेट खरीदने. एंड 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन फेलिंग टू रोल अलोंग द पेमेंट. और नीचे जो जाली जाली होता है या गटर उसमें चले गए. एंड डिसअपियर डाउन अ स्मॉल होल. और छोटे होल में गिर गए. एंड इन द रोड कीलिंग द दलीप पुट हिज आर्म डाउन द होल बट कुड नॉट फाइंड हिज मनी एनीवेयर. फिर दलीप क्या करता है, उसमें हाथ डालता है पकड़ने के लिए मनी, पर वो आ ही नहीं रहा था एनीवेयर, अंदर चले गए थे. व्हाट्स मोर ही कुड नॉट गेट हिज आर्म आउट. और फिर क्या हुआ, उसका हाथ ही बाहर नहीं निकल रहा था. अ नंबर ऑफ पीपल गैदर राउंड हिम. और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए. अ लेडी रब्ड हिज आर्म विद बटर एंड सोप.
एंड नंबर ऑफ पीपल गैदर अराउंड हिम, और बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए। लेडी रब्ड हिज आर्म विद अ बटर एंड सोप, वो लेडी जो स्वीट शॉप ओनर थी उसने क्या किया, बटर होता है और सोप लेके उसको वहाँ पे हाथ में रब करने, बट हिज आर्म वॉज फर्मली स्टक, और उसका हाथ ऐसे स्टक हो गया जैसे कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। समवन सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड, और फिर किसी ने फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन कर दिया। 2 फायरमैन फ्रीड डली पाम यूजिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रीस, फिर 2 फायरमैन आए और एंड दलीप वॉज नॉट टू अपसेट बाई हिज एक्सपीरियंस, और दलीप तो बहुत उदास था, क्योंकि वाई शुड ही बी, और वो उदास था क्योंकि उसके वाई शुड ही मतलब वो उदास ही होगा ना, क्योंकि उसके 2 5 रुपीज़ कॉइन अंदर चले गए। द लेडी हु ओन द स्वीट शॉप गेव हिम अ लार्ज बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, फिर जो हाथ तो निकल गया, और द लेडी जो शॉप उसकी हेल्प करे उसने बड़ा सा बॉक्स दे दिया चॉकलेट, जो चाहिए था वो उसको मिल गया। जैसे भी मतलब किसी भी मुसीबत में था, लास्ट में एंड्स वेल, अच्छा ही हुआ। So here is moving to our question answers, that how much pocket money did Dalip and Mala get, और उन दोनों को कितना पॉकेट मनी मिलता था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड माला डू विथ हर पॉकेट मनी, और माला क्या करती थी अपने पॉकेट मनी से। एंड मूविंग टू द थर्ड वन, वे डिड दलीप मनी फॉल एंड व्हाट डिड ही डू, और दलीप के पैसे कहाँ पे गिर गए थे और उसने क्या किया। फोर्थ वन, हाउ डिड द लेडी ट्राई टू हेल्प दलीप, और लेडी ने दलीप की हेल्प कैसे की। फिफ्थ वन, हु हेल्प दलीप टू पुल his arm out of the hole and how did they do so, और उसने दलीप के हैंड कैसे निकाला और कैसे वो फ्री हो गया। Now moving to the extra question, why did Mala feel happy rattling her piggy bank, और माला क्यों खुश थी। Second one, Dalip's arm got stuck in a narrow hole, do you think he was nervous, afraid या worried, आपको क्या लगता है। थर्ड वन, हु गिव दलीप अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, डिड शी डू सो बिकॉज she felt sorry for the Dalip, yeah, Dalip loved chocolates, she liked children. Okay, again here the new story is flying cakes are dangerous. Okay, this is a part of that lesson only, just it's giving information. So flying cakes are dangerous means how can you explain it, I'll explain you the story. Okay, this happened in Sydney. Okay, ये सिडनी नाम की एक जगह पे हुआ। ड्यूरिंग रश आवर 2 cars collided, मतलब बहुत ट्रैफिक जाम था मॉर्निंग एंड मतलब रोड पूरा जैम था एंड 2 कार की टक्कर हो गई। बोथ ड्राइवर बिगैन टू आर्ग्यू, दोनों ड्राइवर लड़ने लगे एक दूसरे के साथ। द वुमेन इन द कार इमीडिएटली बिहाइंड द 2 कार्स हैपन टू बी लर्न, फिर क्या हुआ, जो वुमेन बैठी हुई थी एक कार छोड़ के, दोनों की टक्कर हुई थी, उसके पीछे वाली कार में एक लेडी बैठी थी। एंड शी पैनिक एंड स्टॉप कर कार सडनली, और वो पैनिक हो गई और अपनी कार रोक दी उसने। एंड शी दिस मेड द ड्राइवर फ्लोइंग हर ब्रेक हार्ड, और फिर उसके ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक जो पीछे वाला ड्राइवर था उसने भी ज़ोर से ब्रेक लगाया। एंड हिज वाइफ वॉज सिटिंग बिसाइड हिम होल्डिंग अ लार्ज केक, और जो उसकी वाइफ थी वो बड़ा सा केक लेके बैठी हुई थी, और वो भी शी वॉज थ्रोन फॉरवर्ड एंड द केक वेंट राइट आउट थ्रू द विंडो, और क्या हुआ, वो फॉरवर्ड मतलब ऐसे ब्रेक सडनली लगी ना, तो वो केक जाके बाहर जाके रोड पे गिर गई। एंड थ्रू द विंडो इट लैंडेड ऑन द रोड, और वो रोड पे गिर गई। अ लॉरी ड्राइवर वॉज ड्रॉइंग अप अलॉन्ग साइड द कार, और लॉरी ड्राइवर उसके बाजू में से जा रहा था। सीइंग अ केक फ्लाइंग थ्रू द एयर ही पुल्ड अप ऑल ऑफ सडन, फिर वो लॉरी ड्राइवर ने देखा कि अरे केक गिर गया, तो फिर वो भी सडनली से ब्रेक मारता है। And sudden there was an empty bottles of soft drinks in the lorry and hundreds of them slide off back of the vehicle and on the road। फिर क्या उसने अचानक से ब्रेक डाली तो वो जो एम्प्टी सॉफ्ट बोतल की कैन थी वो सारी नीचे गिरने लगी और कांच टूटने लगे रोड पे। दिस लीड टू अनदर आर्ग्यूमेंट दिस टाइम बिटवीन द वुमेन एंड द लॉरी ड्राइवर, फिर ये अनदर आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया वुमेन और ये लॉरी ड्राइवर में। मीनवाइल ट्रैफिक पिल्ड अप बिहाइंड देम, और बहुत सारा ट्रैफिक जाम, पहले से भी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया। इट टुक द पुलिस नियरली एन हार, फिर पुलिस आए वहाँ पे 1 हार तक ये ट्रैफिक जब मूव करने में हुआ। Now in a meanwhile the lorry driver had to sweep up 100 of broken bottles, फिर वो लॉरी ड्राइवर को तो क्या करना पड़ेगा, पूरे वो 100 ऑफ बॉटल साफ करने पड़े। Only 2 stray dogs benefited from all this confusion, खाली 2 जो स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पे आके वो हैप्पीली केक खाने लगे। सी हाउ मच दे आर बेनिफिटेड, राइट। इन सारा सिचुएशन में सब लोगों को पनिशमेंट मिली, बट द स्ट्रीट डॉग उसको हैप्पी से केक खाने को मिल गई, राइट।
They happily devoured what was left after the cake, right? वो happily cake खाने लगे. Now moving to the question answers. What happened during the rush hour? What did the woman driving the car do? Okay, मतलब rush hour में क्या हुआ था और woman ने driving करते हुए क्या किया. Second one, who else applied the brakes all at once? और कौन था जिसने all मतलब sudden brakes डाल दी. Who was sitting next to the driver? ड्राइवर के बाजू में कौन बैठा था. What was he holding? और उसके हाथ में क्या था. What happened to it? फिर क्या हुआ. Third one, who was drawing up alongside the car? कौन जा रहा था, कौन आ रहा था पीछे कार. Why did he pull up all of sudden? और क्या हुआ उसके साथ, लॉरी के साथ. Fourth one, what did the lorry driver have to do? लास्ट में लॉरी ड्राइवर को क्या करना पड़ा. Okay, moving to the extra question. What did the driver of the first two car do? और first two car वाले ने क्या किया. Do you think they accused each other of being in a wrong, या denting their car, या being careless. Okay, second one. Had the lady brought a cake or had she baked it? Where do you think she was taking? मतलब वो लेडी ने मतलब खरीद के लाए या फिर खुद बनाए या फिर क्या हुआ. Third one. There was an argument between the woman and the lorry driver. What do you think was in right? मतलब आपको क्या लगता है वो सच में मतलब क्यों लड़ रहे. Fourth one. Do you think the lorry driver was a law-abiding citizen? If so, give a reason. Okay. Fifth one. Find out in your atlas where Sydney is. आप atlas में find out करो कि Sydney कहाँ पे. Google map पे. Sixth one. Consolidate the dictionary and find out the meaning of rush hour. Okay. Rush hour का meaning find out करना. Busy street. I'm only saying you. Okay. So moving to the pair work. Okay. Ask and answer the question has given in the example. Use the clues following the example. Okay. Do you wish you are a teacher? You were a teacher? No, I don't. I do. If I were a teacher, I would have to do any homework. मतलब मुझे homework करने की ज़रूरत ही नहीं होती. Do you want to read a storybook instead of doing some? Always get up in the morning feeling cheerfully. Ever buy sweet for your friend? Right. So present tense of habit. Okay. So here is a present tense of habit. Okay, present means abhi, right? Every Saturday, Dalip and Mala get 10 rupees coins each as a pocket money. Mala puts her money in a piggy bank and love rattling it. Dalip spend his pocket money the moment he get it. The word in the green describe habitual action. जो green letter में है वो habitual action है. Okay, यहाँ पे डार्क कलर में ब्लैक में दिख रहे हैं. ओके, वो हैबिचुअल एक्शन और रिविजन. दिस मीन्स दैट माला इज़ इन द हैबिट ऑफ पुटिंग हर मनी इन द पिगी बैंक. और माला की हैबिट थी कि डेली की हैबिट रिविजन, मतलब हम लोग जो रिवाइज करते हैं दैट इज़ अ रिविजन. तो इसमें भी होता है कि हम लोग जो डेली का काम करते हैं दैट इज़ अवर विजन. तो वो रेगुलरली मीनिंग मतलब बार बार करना होता है, वो दैट इज़ अ हैबिचुएट. ओके, सो यहाँ पे भी हमें वही फिलअप करना है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स. यू मे हैव टू यूज वन वर्ड ट्वाइस. ओके, एलिफेंट्स डैश ग्रास. एलिफेंट डैश ग्रास लीव्स वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू शूट्स. क्या आएगा? ईट. राइट. दे डैश अ लॉट ऑफ वाटर. वॉट विल कम? ड्रिंक. दे डैश देयर ट्रंक विथ वाटर एंड डैश द contents in their mouth. They fill their trunk with the water and empty the contents into their mouth. They dash to a river or a lake at least twice a day. Go. They dash having bath. Love. Right. They dash their trunk with water and dash it over their bodies. They fill their trunk with the water and squeeze it to over its body. Right. Now here let's enrich our word store. Okay. Match the words given in the first leaf with the suitable one in the second leaf. Okay. Small, whole, special, medicine, empty, bottle, stray, dogs, rush, hours. Right. Now use these pairs of the words in the blanks below. Okay, हमें जो ये पेयर किया है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है. The rat disappeared through a small hole. Second one, during a dash we should drive slowly. Rush hour means बहुत ट्रैफिक वाला. Third one, don't throw away the dash given them to the junk dealer. Empty bottle. Right. Now the thief was running along the road. Two chased him and caught hold of the leg. Stray dog. Right. This is a dash for a sore throat. Take it and you will be all right. Special medicine. Special medicine. Right.
Now moving to the B1, read this sentence. Okay, Lala pay 5 rupees for this piece, sells them for 8 rupees and pockets the difference. The children put the sweets in their pockets. In the first sentence, pocket is used as a verb, right? Doing word. In the second sentence, आप second sentence में देखोगे it is used as noun, naming word, right? आपने देखा difference क्या था? पहले जो सेंटेंस में उसने वर्ब की तरह यूज किया एंड सेकेंड सेंटेंस में नाउन की तरह. नाउ यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ गिवन वर्ड्स एज अ नाउन एंड वर्ब इन द सेंटेंस फॉलो. ओके, यहाँ पे एक वर्ड दो बार यूज करना है, अपन कैसे यूज करना है वो आपको बोलना है. ओके, टीचर पुट योर डैश अप इफ यू नो द आंसर. हैंड्स, राइट, दो हैंड्स. हेडमास्टर डैश इन योर एग्जामिनेशन पेपर नाउ. हैंड. Second one, will have a good harvest as the dash here is a fertile land. There is a thick fog. The plane will dash after 2 hours. Land. देखो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, पर जस्ट वी हैव यूज वर्ब सेंटेंस एंड नाउन. ओके, नेमिंग वर्ड में भी होता है, वर्ब में भी होता है. थर्ड वन, मिस्टर सिंह डैश अ टैक्सी. Drives, right. Anil took Meena out for a dash in the new car. Drive. Fourth one, my friend has taken a week's dash and gone to Goa. Leave. I won't dash you alone in the dark room. Leave, right. Make a new words by adding dis to the given words. Okay, dis use करना है. So disadvantage, disagree, dislike, discontent. ओके, नाउ यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज इन द ब्लैक बिलो. आपने जो यहाँ पे सी वाले में एक्सरसाइज यूज की ना, उसका आंसर हमें यहाँ पे फिलअप करना है, पर इन अ राइट वे. ओके, इन द फर्स्ट वन, इन द रेस मीनाक्षी इज एट द डैश बिकॉज शी इज नॉट वेल. Disadvantage, right. Second one, I think Mumbai is a fine city but my brother disagree, right. Third one, Mary likes dogs but she dash cats. Dislike cats. Rani has everything in the world but she is still disconcerted, right. So here is the words. Use each of this word in two sentences, first as a verb and then as the noun. आपने यहाँ पे देखा ये एक्सरसाइज में B1 में कि आपने दो सेंटेंस नेमिंग वर्ड एंड नाउन दोनों यूज करना है. तो आपको ये चार वर्ड्स का फाइंड आउट करना है, नेमिंग वर्ड में भी एंड वर्ब नाउन में. So you have to find out and you have to write it here only. Okay, now next exercise, let punctuate. Okay, rewrite this sentence using capital letters when necessary. आपको मैंने पंचुएशन तो सिखाई है इन ग्रेड 4, राइट. सो आपको पंचुएशन मार्क लगाना है. ओके, आपको पता है ये कहाँ पे लगाना है. ओके, नाउ इमेजिन यू आर लेट फॉर स्कूल. इमेजिन करो यू आर लेट फॉर द स्कूल एंड यू बस इज कॉट इन अ ट्रैफिक जाम. और आपकी बस ट्रैफिक जैम में फंस गई. डिस्क्राइब व्हाट कॉज द ट्रैफिक जैम एंड हाउ पीपल बिहेव. और पीपल कैसे बिहेव कर रहे. ओके, यू हैव टू राइट द स्टोरी हियर ओनली. ओके, थैंक यू.